चाहे मंदिर हो या मस्जिद या गुरुद्वारा या गिरजा, हम करेंगे सबकी बात। जी न्यूज की एक खास पेशकश हमारी आस्था में ने भी समर्थन दिया है। सुराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा नदी नहीं है तो कुंभ में स्नान क्यों और कहां पर होगा। तीर्थ पुरोहित सरकार से मांग कर रहे हैं कि जौपोरू में कांग्रेस सरकार ने मां गंगा को स्कैप चैनल का नाम दिया था, उस शासनादेश को वापस ले। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर पुरोहित समाज के लोग गंगा नदी के स्कैप चैनल शासनादेश के खिलाफ धरने पर बैठे तीर्थ पुरोहितों को 23 दिन हो गए हैं। इनकी सुध लेने वाला कोई भी सरकार या प्रशासन की तरफ से नहीं आया है और तीर्थ पुरोहितों के समर्थन में कई राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक दल आगे आ चुके हैं, जिसमें आज सुराज सेवा गंगा को बचाने के लिए सबको एक मंच पर इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी मां गंगा का सम्मान वापस लौट पाएगा। इसको वापस ले। आपको बता दें कि पूर्व में कांग्रेस सरकार स्कैप चैनल शासनादेश को लाई थी, जिसमें साधु संतों और पुरोहित समाज के लोगों में एक रोष की भावना पैदा हो गई थी, जिसके बाद भाजपा सरकार के आने पर साधु संतों और पुरोहितों समाज को आश्वासन दिया गया था कि स्कैप चैनल शासनादेश को वापस लिया जाएगा। वहीं पुरोहित सौरभ शिखोला ने बताया कि भाजपा सरकार के 3.5 साल गुजर चुके हैं और भाजपा सरकार ने हमें पहले भी आश्वासन दिया था कि मां गंगा का सम्मान लौटाएंगे और बार बार हमको आश्वासन देने के बाद भी अभी तक इस शासनादेश को वापस नहीं लिया है। इस कारण पुरोहित समाज धरने पर बैठे 23 दिन हो गए हैं। हे मां गंगा, 23 दिन पूरे हो गए हैं और अभी तक तो सिर्फ हरिद्वार से और उत्तराखंड के लोग ही आ रहे थे, लेकिन आज यूपी, बहराइच और भोपाल तक से यहाँ लोग पहुँचे हैं और सबकी आस्था मां गंगा में है। हमारा संपर्क पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सभी जगहों पर हमारा संपर्क चल रहा है। इस अभियान को जो हमने शुरुआत में जैसा आपको सबको बताया था कि ये जनमानस का अभियान बनाएंगे, ये अभियान जनमानस को आकर्षित कर रहा है और क्योंकि इसमें आकर्षण का विशेष बात कुछ नहीं है, सिर्फ ये सब लोगों की गंगा जी के प्रति एक आस्था है। उस आस्था के रूप में जिस प्रकार से 1914 से 16 तक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने एक आंदोलन मां गंगा के लिए ब्रिटिश शासनकाल से चलाया था, आज ये आंदोलन उसी तर्ज पर बढ़ते जा रहा है और मुझे लगता है कि शायद इन सब चीज़ों से सरकार को जल्दी कुछ ना कुछ फर्क पड़ना चाहिए और सरकार को ये शासनादेश जल्द से जल्द निरस्त कर देना चाहिए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो आज सभी लोगों के रुझान और उनकी भावनाओं किस प्रकार से आहत हुई है आप सभी लोग देख रहे हैं। मेरी सरकार से बार बार मैं पुनः, अभी भी पांडे जी भी आए थे, उन्होंने भी बताया, हमारे बड़े भाई ने भी आज आपको सारी चीज़ें बताई। मैं उसी बात को फिर दोहराना चाहता हूँ कि सरकार इस कार्य को जल्द से जल्द करे, अन्यथा अगर पुरोहित समाज और ये सभी लोग जो समर्थन करने आ रहे हैं, ये अगर किसी भी रूप में इस आंदोलन को उग्र रूप लिया गया तो ये सरकार के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करते हैं। मैंने अभी तक मंत्री से कोई सवाल नहीं पूछा, आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से मंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि माँ गंगा का स्थान मंत्री जी के जीवन में और मंत्री जी के मन में क्या है। पुरोहितों को समर्थन दिया है और हरीश रावत जी ने जो गांधारी की पट्टी बांधी थी और आज इस नाटकीय ढंग से उन्होंने जो है माफी मांग ली, तो भाजपा जिन्होंने राजनीति ही गंगा गौ गीता गायत्री के नाम पर करी, उन्हें तो तुरंत अध्यादेश जारी कर देना चाहिए था, मां गंगा को नदी घोषित कर देना चाहिए था। और जिस प्रचंड वेग से उन्होंने बहुमत हासिल किया हिंदू के नीति पर, आज कहाँ गई उनकी सरकार। और आज से हम उन नेताओं का विरोध करते हैं, उन नेताओं को हर की पैड़ी पर स्नान के लिए, उनके पूर्वजों के लिए हम नहीं आने देंगे। अगर गंगा नदी नहर है तो वो यहाँ क्या करने आते हैं, हम पूर्ण रूप से उन लोगों का आगमन बंद कर देंगे। अब तो ये जो की राजनीति कर रहे हैं ना, वो सिर्फ हम लोगों को जो है गुमराह करते हैं, जनता को, वो कुछ नहीं करते हैं। आज भाजपा ने भी, कांग्रेस ने भी क्या करा, छला, यहाँ के लोगों को छलावा किया। आप अन्य प्रदेशों में जाकर के देखिए, जो उनके धर्म की चीजें होती हैं वहां पर लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। और माननीय केंद्रीय मंत्री जी और यहाँ के विधायक और यहाँ मंत्री जी, सारे विधायक यहाँ भाजपा के, एक आधा विधायकों को छोड़कर, ऐसे में तुरंत अध्यादेश जारी क्यों नहीं हो रहा है। हम पूछते हैं सरकार से, उन्हें तुरंत अध्यादेश जारी करना पड़ेगा और मां गंगा को जो नहर बनाया है इसको नदी में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो आगे क्या